नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कांग्रेस और कांग्रेस के आलाकमान की। चूँकि जिस परंपरागत सीट पर उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर 2004 से लगातार सोनिया गांधी लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती रही। इस बार जिस तरह एकाएक सोनिया गांधी ने लोकसभा का चुनाव रायबरेली से लड़ने से इनकार किया और राजस्थान से वो राज्यसभा चली गई, तो एकाएक बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। बहुत सारे लोगों के मन में शंका थी कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को मुख्य धारा में लाने के लिए, और चूंकि रायबरेली बहुत सुरक्षित सीट है, रायबरेली पे यहाँ कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने का कहीं ना कहीं मन था, ऐसा लोग सोचते थे और ऐसा तमाम लोग एनालिसिस कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस जो कांग्रेस के जो सूत्र हैं, उन्होंने कभी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ सार्वजनिक नहीं किया। ये अक्सर ये बताया गया कुछ लोगों से कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कि क्योंकि 2000 पहले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी में हार गए थे और स्मृति ईरानी ने लगभग 55,000 वोट से हराया था। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि रायबरेली से हो सकता है कि इस बार राहुल गांधी को प्रत्याशी बना जाए। लेकिन कांग्रेस का अपने लोगों का कहना है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली चुनाव लड़ने आते हैं तो भाजपा उन्हें बहुत ताने मारेगी और कहेगी कि राहुल गांधी डरपोक हैं और हार के डर की वजह से वो अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए। हालांकि इस समय जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो अमेठी में है, और जिस तरह अमेठी में अपार जन सैलाब, जिस तरह भीड़ उमड़ी है राहुल गांधी के न्याय यात्रा के समर्थन को लेकर, उससे मीडिया जगत में और तमाम लोग गदगद भी हैं। लेकिन एक नया जब बात की गई प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, तो राहुल गांधी, चूंकि रणनीतिकारों ने कहा कि अगर राहुल गांधी चुनाव रायबरेली से लड़ेंगे तो उन्हें भगवा कहा जाएगा, इसलिए प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी। कल एकाएक प्रियंका गांधी ने मीडिया के सामने रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अगर कांग्रेस के सूत्रों की मैं बात मानूं तो सोनिया गांधी ने इसलिए रायबरेली सीट को छोड़ा है क्योंकि जो एक पीढ़ी है, अगली पीढ़ी जो आने वाली है, उसे राजनीति में उस सीट से लाना चाहती हैं ताकि वहाँ कोई दूसरे दल का प्रभाव ना हो और वो सेफ सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुँच जाए। ये कौन है, मैं आपको उसका नाम बताना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी का पुत्र है रेहान वाड्रा राजीव। दरअसल रेहान सन 2000 में पैदा हुआ थे और दून स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे रेहान वाड्रा के बहुत सारे ऐसी वीडियो हैं और जिनमें कई में उन्होंने अपने आप को खुद फोटोग्राफर बताया, बहुत सारी फोटोग्राफी करते नजर आए। और कई बार दून स्कूल की बहुत सारी वीडियो है जिसमें वहाँ छात्रों को संबोधित कर रहे हैं और पॉलिटिकल उनका स्पीच बहुत सारा वायरल हुआ। तो चूंकि रेहान के नाम पर अब तक इसकी नज़र नहीं थी, तो सूत्रों का कहना है, कांग्रेस के जो नेता हैं वरिष्ठ, उन्होंने ये कहा कि रेहान वाड्रा राजीव रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं 2024 में। उनका मानना है कि अभी तक रेहान वाड्रा का नाम रेहान वाड्रा था, लेकिन उसे कांग्रेस में लाने के लिए, और ये विरासत कौन संभालेगा, इसको लेकर रेहान के नाम के साथ पीछे राजीव के नाम से जोड़ दिया गया, इसलिए अब उसका नाम रेहान वाड्रा राजीव रखा गया है। तो ये लगभग तय है कि रायबरेली से जो कांग्रेस का वारिस है वो प्रियंका गांधी का पुत्र रेहान वाड्रा राजीव है। और पूरी कश्मकश जो तैयारी हुई है, जो एकाएक चुपके से सोनिया गांधी ने फैसला बदला और रायबरेली सीट छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा चली गई, इसके पीछे सिर्फ यह है कि रेहान वाड्रा राजीव को राजनीतिक मुख्य धारा में लाया जाए और उसे बिल्कुल सेफ सीट से उतारा जाए। ये भी है कि सबसे कम उम्र का ऐसा वो सांसद होगा अगर चुनाव लड़ता है जो लोकसभा में पहुंचेगा। और इसीलिए चूंकि प्रियंका ने मना कर दिया कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, और राहुल गांधी वहां से चुनाव इसलिए नहीं लड़ सकते अमेठी छोड़कर क्योंकि भाजपा उन्हें भगवा कह देगी कि वो डर के और अमेठी से रायबरेली चलेगी। इसलिए ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी पुत्र रेहान वाड्रा राजीव रायबरेली से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी लगभग होने तय हैं। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। हम आपको अपडेट बताएंगे कि आगे क्या क्या रस्साकसी होने वाली है, क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा रणभेरी बच चुकी है और तमाम दलों ने अपने अपने तर्क से तीर निकालने शुरू कर दी है। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, राजेश।